दोस्तों, हम रामरोज कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस बीएड सेकेंड ईयर में जो भौतिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र है उसी के यूनिट 1 का ही दूसरा क्वेश्चन आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो है हमारा कि भौतिक शिक्षण में भौतिकी प्रयोगशाला की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान में जो है यानी कि भौतिक शिक्षण में भौतिकी प्रयोगशाला की क्या भूमिका है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसे आप लोग बता दें कि हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, जो हम भौतिक विज्ञान शिक्षण में विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका उपयोग के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं और उसकी विशेषता के बारे में भी हम लोग उस वीडियो में चर्चा किए हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है यूनिट 1 का। इस प्रकार हमारा यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और जो 2022 में बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के लिए बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रयोगशाला के बारे में। देखिए, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों में लगातार होने वाले परिवर्तनों के साथ ही विज्ञान शिक्षक का कार्य भी बढ़ता गया है तथा आज वह बहुआयामी हो गया है। दूसरे विषयों के शिक्षकों के अनुरूप ही विज्ञान पाठ्यक्रम को कई संभावित स्तरों पर छात्रों तक पहुंचाने तथा उनके व्यवहार में तदनुकूल परिवर्तन लाने के साथ साथ उसका उत्तरदायित्व यह भी है कि वह प्रयोगशाला को अपनी आवश्यकताओं, सीमाओं तथा विषय के आधुनिकतम शिक्षण की मिलीजुली शर्तों के अनुरूप ढाल सके। इसके लिए शिक्षक को प्रयोगशाला हेतु उपयुक्त स्थान, निर्माण योजना, फर्नीचर आदि का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान शिक्षण के उत्तरदायित्वों का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरणों का रख रखाव एवं उनकी साज सज्जा का कार्य भी ठीक तरह से हो। इसके लिए शिक्षक को यह जानकारी होनी चाहिए कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए उपकरण, रासायनिक पदार्थ तथा अन्य सामग्री कहाँ कहाँ एवं किस तरह से उपलब्ध हो सकती है। साथ ही इस तरह की सामग्री का उत्पादन, निर्माण, संरक्षण तथा व्यवस्था किस तरह की लाई जाए ताकि उनका उपयोग प्रभावी तथा सफल तरीके से किया जा सके। विज्ञान शिक्षण के उत्तरदायित्व में से एक मुख्य उत्तरदायित्व छात्रों के सीधे संपर्क में आने वाले प्रयोगशाला में कार्य करने का पक्ष है, जिसके अंतर्गत उसे कार्य का विभाजन, छात्रों का निर्देशन छात्रों के कार्य करते समय होनी चाहिए। आगे हम लोग जानेंगे कि विज्ञान शिक्षण दूसरे विषयों के शिक्षण से पर्याप्त भिन्न है। इसके समुचित शिक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में उपकरण, साज सामान एवं एक उपयुक्त प्रयोगशाला की जरूरत पड़ती है। जब तक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय प्रयोग या प्रदर्शन नहीं करता तथा विद्यार्थियों को प्रयोग करने के अवसर नहीं देता, तब तक विज्ञान का अध्ययन सही तरह से नहीं हो सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि विज्ञान शिक्षण में क्रिया हमारी शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होती है। विज्ञान शिक्षण के आचार्यों का कहना है कि क्रिया के अभाव में विज्ञान शिक्षण संभव ही नहीं है। कोठारी आयोग यानी कि विज्ञान शिक्षण हेतु एकमात्र स्थान प्रयोगशाला है। कोठारी आयोग का क्या कहना है कि विज्ञान शिक्षण हेतु एकमात्र स्थान प्रयोगशाला है। उनमें संपन्न कार्य के अपने उद्देश्य हैं, अतः संपन्न तथा सुव्यवस्थित प्रयोगशाला विज्ञान शिक्षण की एक नितांत जरूरी शर्त है। प्रयोगशाला कार्य का आयोजन निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो अब हम जानेंगे कि प्रयोगशाला कार्य का जो आयोजन है उनका उद्देश्य, जो हम लोग उद्देश्य ध्यान में रखकर करते हैं, तो कौन कौन से उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रयोगशाला कार्य करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा है छात्रों को वैज्ञानिक घटनाओं को दृश्य अनुभव प्रदान करना।
दूसरा है उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक उपकरण पर कार्य करने का कौशल विकसित करना। तीसरा उद्देश्य क्या है? छात्रों की विज्ञान प्रयोगों एवं विज्ञान संबंधी गतिविधियों में रुचि विकसित करना। चौथा है उद्देश्य है हमारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने की आदत का विकास करना। पांचवा उद्देश्य है हमारा छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे वैज्ञानिक प्रत्ययों तथा सिद्धांतों का विकास स्वयं कर सकें। छठा उद्देश्य है छात्रों को समस्या हल करने की वैज्ञानिक विधि का अभ्यास कराना। सातवां है छात्रों में वातावरण के प्रति चेतना तथा जिज्ञासा पैदा की जा सके। देखिए, भौतिक प्रयोगशाला में कार्य का महत्व। भौतिकी में प्रयोगशाला का कार्य का महत्व अब हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिकी में जो है प्रयोगशाला का क्या कार्य है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, विज्ञान के अन्य विषयों की तरह भौतिक विज्ञान का शिक्षण कार्य भी सिर्फ पुस्तकों के सिद्धांतों, सूत्रों आदि को पढ़कर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जहाँ तक भौतिक विज्ञान के वास्तविक शिक्षण का प्रश्न है, इसे एक पर्याप्त उपकरण से युक्त प्रयोगशाला के बगैर पूरा नहीं किया जा सकता। इसके अभाव में पुस्तकीय ज्ञान नीरस तथा कठोर हो जाता है। तो प्रयोगशाला के बिना हम लोग अगर भौतिकी विज्ञान में शिक्षण ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीरस हो जाता है ज्ञान। जब तक विद्यार्थी प्रयोग करके स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त नहीं कर लेता, उसे सही अर्थों में अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त नहीं कर सकता। विद्यार्थी पुस्तकों से पढ़े हुए सिद्धांतों तथ्यों को जब स्वयं प्रयोग द्वारा सत्यापित करता है तो उसे उनका रचनात्मक तथा व्यवहारिक ज्ञान होता है, जो कि उसके बौद्धिक विकास में मददगार होता है। प्रयोगशाला का कार्य सिर्फ नियम सिद्धांतों का सत्यापन करना ही नहीं है, वरन प्रयोगशाला में कार्य करने से विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है एवं वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जो उसे अपनी आसपास की परिस्थितियों तथा संपूर्ण वातावरण को समझने के अनुभव प्रदान करती है। प्रयोगशाला की मदद से विद्यार्थी तेजी से सीखता है एवं सूक्ष्म प्रेक्षणों द्वारा निष्कर्ष निकालने तथा उनका विश्लेषण करने के कौशल का विकास होता है। इसीलिए प्रयोगशाला को भौतिक विज्ञान शिक्षण में एक जरूरी अंग माना गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में थोड़ा और है कि इसकी सहायता से शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है। प्रयोगशाला के इतने ज़्यादा महत्व को देखते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 10+2 के अंतर्गत हर माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला खोलने की व्यवस्था की गई है एवं माध्यमिक कक्षा में भौतिक विज्ञान विषय के साथ प्रायोगिक कार्य को अनिवार्य किया गया है, जिससे विद्यार्थी व्यवहारिक एवं पुष्ट ज्ञान प्राप्त कर सके तथा भविष्य में अपनी प्रतिभा का विकास कर देश के विकास में मददगार हो सके। अब आगे हम लोग चलेंगे कि प्रयोगशाला का क्या महत्व है, उसके बारे में जानेंगे। तो प्रयोगशाला का क्या महत्व है? सबसे पहला है कि प्रयोगशाला के उपयोग से छात्र को पुष्ट तथा प्रामाणिक ज्ञान का प्रदान कराया जाता है। प्रयोगशाला के उपयोग से छात्रों को पुष्ट तथा प्रामाणिक ज्ञान प्रदान कराया जा सकता है। दूसरा महत्व क्या है कि प्रयोगशाला में छात्र करके सीखता है। मान ली कोई काम सीखना है तो वहाँ पे प्रैक्टिकली रूप से सीखता है, जिससे उससे शिक्षण कार्य में रुचिपूर्ण तथा रचनात्मक अनुभव प्राप्त होता है। तीसरा महत्व है कि प्रयोग द्वारा प्रेक्षण लेने, विश्लेषण करने तथा निष्कर्ष निकालने से उसमें सोचने, विचारने, निरीक्षण करने, निर्णय लेने और व्याख्या करने की समस्या का विकास होता है। प्रयोगशाला में सभी छात्र मिलकर सहयोगपूर्ण वातावरण में कार्य करते हैं, जिससे उनमें सामाजिक कुशलता विकसित होती है। पांचवा महत्व क्या है कि विज्ञान की तरह प्रयोग करते हुए उनमें आत्मविश्वास तथा आत्मानुशासन की भावना पैदा होती है। छठा है कि प्रयोगशाला में सभी उपकरण, यंत्र तथा सामग्री एक ही स्थान पर
मिलती है, इसलिए समय की बचत होती है। दोस्तों, 7वां महत्व है जैसे कि प्रयोगशाला भौतिक विज्ञान के अध्ययन हेतु स्वस्थ वातावरण प्रदान करती है। 8वां महत्व क्या है? प्रयोगशाला में यंत्रों तथा उपकरणों के रखरखाव की व्यवहारिक समझ विकसित होती है। 9वां महत्व क्या है? प्रयोगशाला में कार्य करते हुए विभिन्न उपकरणों की मरम्मत तथा निर्माण करने से विद्यार्थी में आत्मनिर्भरता यानी हाथ से काम करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है एवं इससे उसमें अपने जीवन में छोटी बड़ी समस्याओं का स्वयं समाधान करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। 10वां महत्व है प्रयोगशाला में कार्य करते हुए विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों कि भौतिक प्रयोगशाला का नियोजन तथा उपकरण। भौतिक प्रयोगशाला का नियोजन तथा उपकरण पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, इसमें जो है बता रहा है कि प्रयोगशाला शब्द का प्रयोग भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में आम है। इस शब्द का अर्थ साधारण है, अर्थात वह कमरा जिसमें विद्यार्थी का समूह प्रयोग करता हो। स्कूलों तथा कॉलेज में प्रयोगशाला की व्यवस्था भौतिक विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु बहुत जरूरी है। भौतिक विज्ञान शिक्षण में भौतिक विज्ञान संबंधी प्रयोग बगैर प्रयोगशाला के संभव ही नहीं। विज्ञान प्रयोगशालाएं विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की आवश्यकता के अनुरूप निर्मित की जाती है एवं हर वस्तु की व्यवस्था पहले से ही की गई होती है। प्रयोगशाला नियोजन हेतु भारत सरकार ने 1964 में माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षण के लिए एक कमेटी गठित की। इस कमेटी का नाम था कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट। भारत सरकार के द्वारा 1964 में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, जिस कमेटी का नाम था कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट। इस कमेटी ने प्रयोगशाला नियोजन हेतु निम्न 6 बिंदु निर्धारित किए थे। अब इस कमेटी ने 6 को बिंदु कौन कौन निर्धारित किया था उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। पहला था नियम, किसी एक निश्चित समय में प्रयोगशाला को प्रयोग करने वाले छात्रों की संख्या क्या होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। दूसरा है कि हर छात्र के सुविधापूर्वक कार्य करने की दृष्टि से उसके लिए न्यूनतम स्थान की आवश्यकता होती है। यानी कि मान लीजिए कि बच्चा अधिक हो जाए, जगह कम रहे, तो प्रयोग कहाँ करेगा? नहीं कर सकेगा सही से। इसलिए जितना बच्चा है उसके अनुसार से जगह भी होनी चाहिए। तीसरा हमारा है कि स्कूल में विज्ञान अध्यापकों की संख्या। स्कूल में विज्ञान अध्यापक की कितनी संख्या ये